गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिन की शुरुआत हो गई है। टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 7:20 और आज डेट है 28 जून 2025। हमारी तैयारी का डे है आज 12 आउट ऑफ 60, जिसमें मैं आपको IBPS PO के कॉन्टेक्स्ट में मेरी डेली का जो रूटीन है वो बताने की कोशिश करती हूँ, टाइम और टाइमर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्टडी टेबल अरेंज करके टू डू लिस्ट बनाने बैठ जाती हूँ हमेशा की तरह। अभी 2-3 दिन से मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है और मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी है, मतलब फीवर वगैरह हो रहा है। तो जितनी मुझसे स्टडी होती है मैं कोशिश करती हूँ कि जो मस्ट जो टारगेट है ना वो तो कम से कम कंप्लीट हो, जिसमें मैं मेंस का बिल्कुल नहीं छोड़ती। एक बार प्री का चाहे छूट जाए, बिकॉज प्री का मेरा कंप्लीट है, मतलब प्री मतलब बेसिक लेवल, मेरे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से कंप्लीट है। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन को रिवाइज़ कर लेती हूँ इन पेजेज में से 5 से 7 मिनट। जो मुझसे पहले ही जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि इससे पहले मैं हमेशा उसको कैलकुलेशन को पेज पे लिखती थी, बट अभी इतनी याद हो गई है कि 2-5 मिनट में रिवाइज हो जाती है सारी। उसके बाद मैं गाइडली का मॉक लगाने बैठ जाती हूँ। गाइडली का मॉक लगाने के बाद मेरा रीजनिंग सेक्शन ओपन होता है, उसमें मार्क फॉर रिव्यू करके और उसको मैं 5-7 मिनट ही अटैम्प्ट करती हूँ। जैसे ही मुझे याद आता है कि आज मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज है, मुझे सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट में ही खाना बनाना था। जनरली मैं 12-1 बजे तक पढ़ने के बाद अपनी स्टडी टेबल से उठती हूँ, उसके बाद मैं बाकी सारे काम करती हूँ। इसलिए मैंने मॉक को वहीं पॉज कर दिया था और उसके बाद मैं अपनी किचन का काम करने चली गई थी, जिसमें मुझे आराम से 1 से 1.5 घंटा लग गया था। मॉक को पॉज करने के बाद फिर वापस मैं जब अपनी स्टडी टेबल पर आई तो मेरा वापस से मन भी नहीं हुआ मॉक लगाने का, क्योंकि मेरी फ्लुएंसी थोड़ी बिगड़ गई थी और थोड़ा सा लो फील हो रहा था। तो मुझे लगा कि एफिशिएंसी नहीं निकलेगी, कोई मतलब नहीं है मॉक को ख़राब करने से। जब हमारा 100% हम नहीं दे पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है ज़बरदस्ती करने से। इससे अच्छा मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत टेबल को रिवाइज़ कर लिया जाए, क्योंकि जब मैं मॉक लगा रही हूँ ना 2-5 दिन से, तो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं टेबल में कहीं ना कहीं स्टक हुई जा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी 2-2 5-5 सेकंड का वेरिएशन आ रहा है मॉक में। उसकी वजह से मेरे 3-4 नंबर का अंतर आया जा रहा है। अभी टाइम है हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ, तो धीरे धीरे करके भी हमारी छोटी छोटी सी वीकनेस को अगर हम कवर करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएंगी। ये सब करने के बाद मैं एज़ यूजुअल 3 घंटे की जो क्लास लेती हूँ मेंस की, तो वो मैंने ली थी और मैंने उसमें शायद रेशियो प्रोपोर्शन बता दिया था आपको, लेकिन फ़र्स्ट क्लास एवरेज की है। मैंने उसे फिनिश किया था और उसको कंप्लीट करने के बाद मैं IBPS PO के PDF सॉल्व कर रही हूँ मेंस की, बट गाइडली की सेकेंड डे की जो PDF है वो ओपन नहीं हुई थी अभी तक। तो हम एज यूजल जो PO मेंस कॉमन PO मेंस की जो PDF है उसे सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने इंग्लिश की क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करती हूँ और इसमें अभी मैं एक्यूरेसी पर काम कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ चाहे कम अटैम्प्ट हो पर एक्यूरेसी अच्छी रहे। उसे कंप्लीट करने के बाद मैंने रीजनिंग सॉल्व की PDF और उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ एडिटोरियल पढ़ने। जिससे पहले मैं लगभग 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद मैं एडिटोरियल पढ़ती हूँ और उसमें फिर अनुभव सर की क्लास लेती हूँ, वो मैं 2x पे लेती हूँ। थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी, थोड़ा सा खाया पिया, फिर मैंने सोचा कि आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर देते हैं। बट मैंने करंट अफेयर्स की क्लास कम से कम 15 मिनट देखी और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई पढ़ने की। तो मैं क्लास को बंद करके और सोचती हूँ कि थोड़ा खाना वगैरह खा के रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद मुझे नींद आ गई थी, तो फिर मेरी इच्छा भी नहीं हुई पढ़ने की और मैं सो जाती हूँ। बाकी कल मैं करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाली हूँ, तो उसकी टू डू लिस्ट मैं आपके साथ परसों शेयर करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आप बिगनर्स हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।